बैक टू एपिसोड ऑफ कार टॉक। हमारे एक और है मोहम्मद फैसल साहब। उन्होंने हमारे से सवाल किया है कि वो कह रहे हैं कि मुझे यकीन नहीं होता कि जो आपने बताया है, जो आप बताते हैं कि बिल्डिंग के अंदर फ़ायदा होता है इन्वेस्टमेंट करने से, वो किस तरह होता है। अभी बिल्डिंग बनी नहीं है, बिल्डिंग बन रही है, उसका कोई सिचुएशन नहीं है, कोई इस्तेमाल में नहीं है, तो उसमें कैसे किसी को प्रॉफिट मिल सकता है। आइए बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाल्लाह जल्दी हम आपके सामने वीडियो लेके आएंगे कि एक कमर्शियल बिल्डिंग बनती है, फर्स्ट करें कनाल की बिल्डिंग है, उसके ऊपर प्लॉट की मद में कितना कॉस्ट है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या है और प्रॉफिट कितना है। ठीक है ना, ये इस तरह हम डिटेल वीडियो लेके आएंगे। अच्छा, उससे आपको अंदाजा होगा कि अगर फर्स्ट करें एक बंदा 20 करोड़ का प्लॉट लेता है कनाल का, तो उसके ऊपर फर्स्ट करें 25 करोड़ रुपया कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, 45 हो गई, तो आप हैरान होंगे कि वो उसकी जो सेल वैल्यू है यानी वो 70 करोड़ है, तो 25 करोड़ उसको बच रहा है और वो 20 करोड़ ही लगा रहा है। बाकी लोगों ने इंस्टॉलमेंट में पैसा देना है, वो लगना है और उसको पैसा। इतना फायदा है कंस्ट्रक्शन के अंदर। ठीक है। अच्छा, अब ये जो प्रॉफिट है, ये 70 करोड़ की सेल वैल्यू है। अगर बंदे के पास पैसे खुद हो, यानी 20 करोड़ का प्लॉट, 25 करोड़ की कंस्ट्रक्शन, उसके पास 45 करोड़ रुपया हो, तो वो सेल वैल्यू जो है वो 90 करोड़ भी हो सकती है। उस सूरत में कि वो जब बिल्डिंग बनाएगा, बनाने के बाद वो फिनिश करेगा, फिनिश करने के बाद जो टाइम स्पेन है ना, तकरीबन 3 साल 2.5-3 साल का, वो गुजर चुका होगा। प्लॉट की कीमत भी बढ़ चुकी होगी, एक्चुअल जो प्लॉट है, और कंस्ट्रक्शन की कीमत भी बढ़ चुकी होगी, और वो जो नया बिल्डिंग जो शुरू करेंगे उनके रेट्स अकॉर्डिंग टू 90 करोड़ होंगे। ठीक है ना जी। अब इसका मतलब है पहले उसका 25 करोड़ प्रॉफिट था, अब उसका 20 करोड़ और प्रॉफिट बढ़ गया, यानी 45 करोड़ के साथ 45 करोड़ प्रॉफिट उसका आ रहा है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम प्लॉट लेते हैं और कंस्ट्रक्शन अपने पैसे से नहीं करते, कंस्ट्रक्शन लोगों के पैसे करते हैं। लोग इसलिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें नजर आता है कि इसके अंदर प्रॉफिट होगा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमारा जो पैसा लगेगा ना वो डबल हो जाएगा। क्योंकि देखें, जो भी आपने जो पैसा लगता है ना, वो साथ प्रॉफिट लेके आता है। कंस्ट्रक्शन में आपका रॉ प्लॉट है, उसके ऊपर आप 2 कमरे, किचन, बाथरूम बना के बेच देते हैं। जितना पैसा आप उसके साथ लगाते हैं, प्लॉट के अंदर पैसा लगाते हैं, उस कंस्ट्रक्शन की जो कॉस्ट है उसके साथ प्रॉफिट है। ठीक है ना। उस सूरत में तो आप ही अपना ही प्लॉट है, अपनी कंस्ट्रक्शन करके, तो वो पैसा ज्यादा लग जाता है। बिल्डिंग में क्योंकि जरा बड़े रेवेन्यू पैसा इन्वॉल्व होता है, तो इसलिए बिल्डर कोशिश करता है कि अपना मिनिमम पैसा इन्वॉल्व करें और कस्टमर का पैसा इन्वॉल्व करें और इस पहिए को घुमाए। ठीक है। एक मिनट बताना, इसमें यह है कि कस्टमर को कैसे फायदा होता है, मतलब अगला बंदा इन्वेस्टमेंट उसको कैसे फायदा होता है, वो बताना है। यही मैं बता रहा हूँ ना, कि आपकी समझ आ रही है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ बात। मैं ये बता रहा हूँ कि जब हम अपना सिर्फ प्लॉट में पैसा घुसाएंगे, बाकी पूरा पैसा नहीं लगाएंगे, कस्टमर का पैसा लगेगा, तो कस्टमर के पैसे से ऊपर कस्टमर को प्रॉफिट होगा, तो वो लगेगा ना। यानी हम अपनी मार्जिन छोड़ रहे हैं, हम अपना प्रॉफिट कट कर रहे हैं ना। तो जब हम प्रॉफिट कट कर रहे हैं, तो वो जो पैसा इन्वॉल्व करेगा उसका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, इतनी मुश्किल बात तो है नहीं। शायद मेरा समझाने का तरीका बड़ा मुश्किल है। तो प्रॉफिट उसका आ जाएगा। जबकि प्लॉट, अगर फर्ज करें कोई प्लॉट ले लेता है, अभी आपने देखा यहाँ बहुत बड़े बड़े ब्लंडर भी, फेलियर प्रोजेक्ट भी हुए हैं कि लोगों ने प्लॉट ले लिया और अब उसके पास उनकी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सके, और 3-4 साल जो है वो नकम्मों ने ज़ाया कर दिए लोगों के भी। अच्छा, वो प्लॉट था फर्ज करें 20 करोड़ रुपए का, 3 साल में प्लॉट हो गया 60 करोड़ रुपए का, 40 करोड़ रुपया प्लॉट पे ही आ गया प्रॉफिट। अब वो जो प्लॉट पे प्रॉफिट आया, वो जिन लोगों ने इन्वेस्ट कर लिया था वो उनके साथ शेयर हो गया, उनका भी प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन अगर कोई शेयर करे तो वैसे आमतौर पे करते नहीं है, उनको उतने ही पैसे वापस देते हैं। ये हमारे यहाँ, इसलिए तो बिल्डर देखना होता है, इसलिए तो सही जगह इन्वेस्ट करना होता है। इसीलिए तो सारी चीज़ हम आपके सामने वीडियोज़ की शक्ल में बताते रहते हैं। वरना इतने प्रोजेक्ट्स हैं, हर एक का क्यों नहीं हम लेके आते। हमें इतमाद नहीं तो हम नहीं लेके आते, जिसके ऊपर हमें इतमाद है उसको हम लेके आते हैं, प्रोजेक्ट को आपके सामने हम रखते हैं। या हमें पूरा पता होता है कि हम पे बैक कर सकते हैं, इतना रिस्क हम अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो हम आपके सामने लेके आते हैं। हर एक का काम देखिए ना, हर एक का काम का गारंटी कोई नहीं दे सकता, यही चेक करना होता है, और यहीं पे लोग फंस जाते हैं, दे देते हैं। तो लिहाजा अगले ने अब डाउन पेमेंट ही दिया और उसने 2 किस्तें दी। अभी हमने आपके सामने ही है, नूर हाइट्स के अंदर हमने 70 लाख रुपए का 2 बेड अपार्टमेंट, लोअर ग्राउंड शॉप बेची थी, और उसकी जो पेमेंट अभी आई हुई थी वो तकरीबन 40 लाख ही आई हुई थी, 30-40 लाख, 30-35 आई थी, और 70 लाख टोटल कीमत थी, हाफ ही आई थी।
और वो अब 95 पे बिक रहे हैं। तो यानी हाफ ही पेमेंट देके 25 लाख रुपया उनका प्रॉफिट उसमें ऐड हो गया, ठीक है ना। अब वो उसको 25 लाख जो 35 लाख लगा के या 40 लाख लगा के अगला 25 लाख प्रॉफिट ले रहा है, तो वो और 6 महीने के अंदर, तो ये उसके लिए उसका जायज़ है मुनाफा, क्योंकि जो अगला ले रहा है उसे पता है ना कि मेरा प्रॉफिट इसमें है। वो क्योंकि वो जो 95 लाख रुपए का लोअर ग्राउंड शॉप नहीं है, वो 1 करोड़ 30 लाख की है, बट इट्स अ मैटर ऑफ 1 ईयर। 1 साल के बाद वो 1 करोड़ 30 लाख की होगी। सो आप मेरी बात समझ गए ना कि जो जहां आएगा वहां से उसका प्रॉफिट शुरू हो जाता है, और जब चाहे वो प्रॉफिट टेकिंग करके बेच के आगे निकल सकता है, कोई और चीज ले सकता है, या अगर वो होल्ड कर लेता है रेंट पे लगने का, तो 50,000 उसका किराया लग जाएगा रेंट पे, और जो कि 10% एनुअल इंक्रीज होगा, तो 12 साल में वो किराए की शक्ल में ही प्रॉपर्टी का जो असल इन्वेस्टमेंट है वो वापस आ जाएगी, और बाकी सारा प्रॉफिट है, और वो भी उसकी कीमत भी 12 सालों में 4 गुना हो चुकी होगी, यानी 1 करोड़ 4 करोड़ 4.5 करोड़ की वो लोअर ग्राउंड की शॉप हो चुकी होगी। आप कहेंगे ये कैसे होता है, तो ब्लू एरिया में आप जाके देख लें कि फी स्क्वायर फिट पर स्क्वायर फिट जो रेट है 1 लाख रुपए है। ब्लू एरिया जो न्यू ब्लू एरिया जो F10 के आसपास बन रहा है, वो गांव देहाती है, वो तो इतना बड़ा शहर तो है नहीं उस तरह का, लेकिन आपको ये समझ आनी चाहिए कि ये चीज़ें हैं जेन्युइनली। अगर आपको समझ आती है, आप थोड़ा सा कोशिश करके इस माहौल को अडॉप्ट कीजिए, ठीक है ना। इस माहौल को अडॉप्ट करेंगे तो आपको पता होगा। अब मुझे नहीं पता कि कौन लोग हेलीकॉप्टर खरीदते हैं, या वो जो शिप खरीदते हैं समुंदर में, जो कि कोई $2,500 की आती हैं, $4,000 की आती है, तो वो कौन खरीदते हैं? वो अरबी खरीदते हैं, शेख खरीदते हैं, और लोग जिनके पास पैसे वाले लोग हैं वो खरीदते हैं। वो जिस तरह रेंट कार है उस तरह वो वो शिप है वो किराए पे होती हैं, वो वहाँ पे टूर ऑपरेट होते हैं, वहाँ पे उनको बहुत पैसा कमाता है। तो हर चीज़ की एक साइंस है, उसकी एक मार्केट है, उसका एक इन्वायरमेंट है, उसका एक खरीदार है, उसका एक पैसा लगाने वाला है। वो हमें नहीं पता, तो ये हमारी कामकली है। अगर उसको पता होगा, जिसको पता है वो उसमें पैसा कमाएगा। तो लिहाजा ये जो कंस्ट्रक्शन वाली फील्ड है, इसको हम इतना क्लियर कर देंगे इंशाल्लाह ताला कि यानी हर बंदे को हमारा मिशन है कि पाकिस्तान में हर बंदा कंस्ट्रक्शन के अंदर कितना पैसा लगता है, कितनी आमदनी होती है, किधर फ़ायदा है, किधर कम फ़ायदा है, किधर ज़्यादा फ़ायदा है। ये सारे मौज़ूआत को हम खोल के आपसे बयान करें, सो दैट कि हर पाकिस्तानी पैसा कमाए और पाकिस्तान अमीर हो। ये रोना ही मुक जाए $1 अरब का, और ये जो हराम खाते हैं, करप्शन करते हैं, ये इनको भी ये भी लानत इनकी भी ख़त्म हो जाए, और इनको भी जायज़ तरीके से पैसा कमाना आ जाए। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत